सी लैंग्वेज की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इफ एल्स। तो इसका एक मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए आपको मैं ये बताऊंगा कि इफ एल्स काम कैसे करता है। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इफ एल्स कब और क्यों यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास में दो कंडीशन हो, जैसे कि फेल पास, कम एंड गो, वोट नॉट वोट, जब हमारे पास में इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे इफ एल्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम। इंक्लूड वाइड मेन ले लेंगे आप, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्रोग्राम में आता है एरर तो आप वाइड मेन की जगह इंट मेन ले सकते हैं। देन हमने एक वेरिएबल है एज नाम का, printf एंटर योर एज, scanf %d एज। ओके, अभी हमने printf और scanf किया है। printf में हमने एक मैसेज दिया एंटर योर एज, और एज वेरिएबल में हम एज करवा लेंगे होल्ड। अब चेक करेंगे इफ, ओके, एज वेरिएबल में जो भी है वो बड़ा है 18 के, तो प्रिंट होगा आपका वोट। printf वोट लगा देंगे, एल्स printf लगाएंगे आप नोट वोट। ओके, तो पहले तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। पहले सेव कर लेंगे प्रोग्राम को। सेव हो गया प्रोग्राम हमारा, और एग्जीक्यूट में आके कंपाइल करेंगे। ओके, कंपाइल से क्या होगा, ये हमारा सिंपल हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ओके, हमने उसकी एज डाली, मैंने डाला 12, तो प्रिंट होगा नोट वोट। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डाला 12। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, एज देखो मैंने एंटर किया 12। अब जो 12 है ना आपका, वो 12 आपका एज वेरिएबल में, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज, ये मतलब ये। ओके, तो इस एज का मतलब क्या है? इस एज का मतलब है 12। ओके, क्या 12 बड़ा है 18 से? नहीं। तो इसलिए कंट्रोल आपका याला पार्ट जो है, आपका याला पार्ट हो गया इग्नोर। ओके, वो सीधा आएगा आपका एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में क्या है? नॉट वोट। क्लियर? तो जब तक आप, ठीक है, एज में 18 प्लस नहीं डालेंगे, मतलब 19 नहीं डालेंगे, 19 या उससे ऊपर कोई भी एज नहीं डालेंगे जब तक वोट नहीं आएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कंट्रोल सिंपल प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट में आके रन कर लेते हैं। रन किया मैंने, 21 डाला मैंने, तो क्या आएगा? वोट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने डाला 21, तो एज वाले वेरिएबल में तो आपका 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया आपका? 21। ओके, 21 बड़ा आएगा आपका 18 से? यस। तो इसमें क्या होगा, जो ये आपका है इसे बोलते हैं, ये जो आपका ये ऑपरेटर है ना, ये इसे बोलते हैं रिलेशनल। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर और भी कई सारे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक ये होता है का ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, देन लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल,
ये सब है आपके। ओके, तो ये जो आउटपुट देते हैं, ये जैसे कि मैंने ये लॉजिक लगाया इसमें, ओके, तो ये काम कर कैसे रहेगा ये हम समझेंगे। ओके, तो मान लीजिए हमने ये लिखा, ओके, एज में डाला मैंने मान लीजिए 21, तो एज में आपका क्या आ गया 21, क्या 21 बड़ा 18 से? यस, बड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, ये यहाँ पर लिख देगा इंटरनली, यहाँ पर ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इफ यहाँ आ जाएगा आपका ट्रू, क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, ट्रू मतलब कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाई। अब वो ट्रू वाले पार्ट में आएगा, मतलब इफ वाले पार्ट में आएगा। और इफ वाले पार्ट में क्या लिखा है आपका? वोट। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ डाला, वोट में डाला 15, चलो 15, क्या 15 बड़ा 18 से? नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। ओके, अब क्या होगा, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो इफ वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा इग्नोर, फिर वो आएगा आपका एल्स वाले पार्ट में। ओके, तो एक टाइम पर केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, या तो ये वाला पार्ट चलेगा या तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज में ये प्रिंट होगा। एक ही पार्ट एक बार में आपका एग्जीक्यूट होगा। ये डिपेंड करता है इस सिचुएशन के ऊपर। ओके, तो इसमें जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आप एज में एंटर करेंगे वो उसको वेरीफाई करेगा, देन यहाँ पर वो ट्रू देगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो यहाँ पर फॉल्स देगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इफ एल्स काम करता कैसे है। ओके, ये आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर, इसको मैंने बंद कर दिया। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो मुझको कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको आंसर कर दूंगा मैं। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।